तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज है डे नंबर 51 और जनाब आज के दिन हम लोग प्रोजेक्ट सीरीज में प्रोजेक्ट नंबर 15 बनाने वाले हैं जो कि है एक साइमन गेम। अब साइमन गेम होता क्या है, ये एक बहुत लॉजिकल गेम है। इसमें आपको कलर के सीक्वेंस याद करने होते हैं और फिर बताना होता है कि पिछले कौन से सीक्वेंस आपने कलर के देखे हैं। इसको अगर आप ज्यादातर खेलने लगते हैं तो आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी बढ़ती है, याददाश्त की क्षमता बढ़ जाती है और काफी अच्छा गेम होता है। शुरुआत में थोड़ा बोर लगेगा पर धीरे धीरे इसकी एडिक्शन बढ़ती जाती है। पर ये गेम काफी अच्छा है, इसको बनाने में लॉजिक भी काफी ज्यादा यूज होता है जावास्क्रिप्ट में। और मैं कहूंगा अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट मैंने 14 प्रोजेक्ट बनवाए हैं उसमें सबसे ज्यादा लॉजिकल यही चीज होने वाली है। HTML CSS से डिजाइनिंग करेंगे, जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे, लॉजिक का बहुत ध्यान से देखना। एक एक कोड से आपका लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्लियर होने वाली है। लास्ट में जब गेम बन जाएगा तो पूरा सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कहीं फंस रहे हो तो देख सकते हो। इस गेम को बनाने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये गेम पहली बार में हो सकता है कि आपको इतना समझ में ना आए, क्योंकि ज्यादा सारा कोड होगा, काफी ज्यादा इसमें लॉजिक बनेगा, तो 1 से 2 बार देखना पड़ सकता है। मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। और मेरा कोशिश तो यही रहेगी कि पहली बार में आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूं। बनाना जरूर है क्योंकि बहुत ज्यादा मजेदार है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके कंप्यूटर की स्क्रीन पे, चलिए बनाते हैं अपना साइमन गेम। ओके, सबसे पहले मैंने गेम बना रखा है क्योंकि इसको समझना भी अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है। थोड़ा समझाता हूँ कि ये किस तरीके वर्क कर रहा है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट विंडो खोल लेता हूँ जिससे समझाने में थोड़ा आसान होगा क्योंकि काफी लॉजिकल गेम है। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, आपको सीक्वेंस याद करना होता है। 4 ब्लॉक आपको दिए हैं, एक रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल। तो इनमें से कौन सा ब्लॉक ब्लिंक करेगा और उसका प्रीवियस कितने कौन कौन से ब्लॉक ब्लिंक कर चुके हैं, इसका सीक्वेंस याद करना होता है। जैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो देखिए येलो वाला बॉक्स यहाँ पे ब्लिंक हुआ, तो जो सिस्टम ब्लिंक कराएगा वो ऑटोमेटिक जो ब्लिंक हो रहा है वो येलो कलर से होगा, ठीक है। और जब आप किसी बॉक्स पे क्लिक करोगे तो वो ग्रीन कलर से होगा। तो चैलेंज ये नहीं कि कलर कौन सा है, चैलेंज ये है कि आपको याद करना होता है कि कितने ब्लॉक कौन कौन से ब्लॉक ब्लिंक हुए। जैसे अभी येलो हुआ है सिर्फ, और यहाँ पे देखो एक एरे दिख रहा है येलो नाम से, तो ये दिख भी रहा है कि अच्छा हाँ ये वाला एक ब्लॉक ब्लिंक हो चुका है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखिए तुरंत ये ग्रीन वाला ब्लॉक ब्लिंक हुआ। तो अब आपको दोबारा में ग्रीन पे क्लिक नहीं करना है, आपको पहले बताना है कि प्रीवियस ब्लॉक कौन सा ब्लिंक हुआ था। तो येलो फिर ग्रीन, अब जैसे मैंने बताया तो दोबारा में फिर येलो हुआ। तो अब आपको फिर सीक्वेंस बताना है, पहले येलो फिर ग्रीन फिर येलो। ओके, फिर ये येलो, तो येलो ग्रीन येलो येलो। ओके, ये लंबा सीक्वेंस बनता जाता है। फिर येलो ग्रीन येलो येलो ग्रीन। ओके, फिर छठे लेवल पे आ गए तो येलो ग्रीन येलो येलो ग्रीन ग्रीन। 7वें लेवल पे आ गए, अब यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, देखा मिस्टेक हो गई। तो इस तरीके से जैसे ही मिस्टेक हुई यहाँ पे क्या लिख के आया, आपका स्कोर कितना है 7, तो आप 7 लेवल पर आ चुके हो। देखने में बहुत सिंपल गेम है। जब आप मान लो 2-3 दोस्त लोग बैठे होते हो तो आप कंपटीशन के साथ खेलते हो कि कौन कितना लंबा लेवल तक जाएगा, कौन कितना लंबा सीक्वेंस याद कर सकता है, 10 एरे का, 12 एरे का, 15 एरे का। तो जो जितना लंबा याद कर सकता है, इससे एक तो मेमोरी आपकी देखिए जब ज्यादा यूज कर रहे हो तो शार्प होती है, आपको याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। और आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं खोलना है, इंस्पेक्ट टैब नहीं खोलना है, ये चीटिंग होगी। आपको खुद से अपने माइंड में याद करना है कि कितना लंबा सीक्वेंस याद कर सकते हो। तो जो दोस्त ज्यादा याद कर पाता है वो जीत जाता है, जो ज्यादा स्कोर बना पाता है वो जीत जाता है। तो जब आप 3-4 लोगों के बीच में खेल रहे होते हो ना तो काफी मजा आता है इस गेम का। मैंने पर्सनली खेला हुआ है और इससे कहीं ना कहीं फायदेमंद गेम भी है बाकी गेमों की अपेक्षा। और इसमें क्या कहते हैं, लॉजिक भी बहुत अच्छा है। तो मैं भी आपको समझाने वाला हूं बनेगा कैसे। तो आप देख पा रहे हो 4 ब्लॉक हैं, तो इनको तो हम लोग डिजाइनिंग HTML CSS से करेंगे, फ्रॉम स्क्रैच करेंगे। मुझे ये नहीं चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का कोर्स है तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिख के दिखाओ, ऐसा नहीं है। पूरा प्रोजेक्ट बन कैसे रहा है, फ्रॉम स्क्रैच कैसे तैयार हो रहा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चारों ब्लॉक में जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपको तुरंत ब्लिंक होता है। एक बार कंप्यूटर ब्लिंक करता है, एक बार आप बटन को क्लिक करते हो तब ब्लिंक होता है। तो कंपैरिजन भी कराना होता है, आपके द्वारा जो इनपुट दी गई है और कंप्यूटर द्वारा जो इनपुट दी जा रही है उसका एक सीक्वेंस होता है, एक एरे बनता है, और आपके द्वारा जो जो बटन क्लिक करेंगे उनका एक एरे बनता है। तो दोनों में कंपैरिजन होता है। तो क्या क्या चीजें होंगी वो समझेंगे। अब जैसे आप आउट हो चुके हो तो अब कोई भी बटन क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये बता रहा है कि दोबारा गेम स्टार्ट करना है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, जब आप करोगे तभी दोबारा से स्टार्ट होगा। बेहतरीन। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ये कोड पहले से लिखा हुआ है, मैं पूरी फोल्डर को ही यहाँ पे हटा दूंगा। क्लोज फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया क्लोज। अब मैं एक न्यू फोल्डर ओपन करता हूँ, यहीं से ओपन फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। फोल्डर, फोल्डर को नाम दे देंगे साइमन गेम, SIMON साइमन गेम।
और ये रियल में गेम आता है, इसका रियल हार्ड कॉपी भी आती है। हार्ड कॉपी क्या होता है, हार्ड पूरा एक गैजेट समझ लो आता है, आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने देखा हुआ है। और काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी ज़्यादा लोग खेलते हैं इसको। इंडिया में तो इतना इसका कल्चर नहीं है, बाहर है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक index.html फाइल बनाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद CSS फाइल बना लूंगा स्टाइलिंग के लिए, style.css। और जावास्क्रिप्ट फाइल भी बना लेता हूँ लगे हाथ, क्योंकि फिर हम लोग को एक कोड के फ्लो में जाना है और बेहतरीन तरीके से कोडिंग करनी है फ्लो में। ओके, HTML वाले फाइल पे आते हैं। अरेंजमेंट हो गया। अब हम लोग जल्दी से एक बॉयलर प्लेट ओपन कर लेते हैं। जब बॉयलर प्लेट ओपन हो ही गई है तो एक बार CSS को भी लिंक कर दिया जाए लगे हाथ, ये लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में। ब्राउजर में जैसे ही ओपन होगा तो ये पुराना प्रोजेक्ट है, ये नया प्रोजेक्ट है। पुराना क्यों खोल रखा है मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुके बताता हूँ। VS कोड, और मैं विंडो को अरेंजमेंट कर लेता हूँ, क्रोम को दूसरी विंडो में खोलता हूँ, तो इससे अब बहुत बढ़िया से फ्लो बनेगा कोडिंग का। चलिए यहाँ पे भी फुल स्क्रीन पे डाल देते हैं। अब एक चीज देखना, जैसे हम लोग कभी भी कोड करने बैठते हैं तो या तो हमारे पास प्रोजेक्ट की डिजाइन पहले से रेडी होती है। तो डिजाइन रेडी होने में क्या है कि आपके सामने डिजाइन है तो आपके माइंड को डबल काम नहीं करना है। ऐसे क्या है, जब तक डिजाइन नहीं होती तो माइंड डिजाइन भी सोचता है कैसा बनना है और फिर उसको कोड में इंप्लीमेंट भी करना होता है, तो डबल आप लोड दे रहे हो। पर गुड प्रैक्टिस यही होती है कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो वेबसाइट बना रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, उसका एक डिजाइन होती है, यूआई जिसको बोलते हैं। यूजर इंटरफेस आपने बनाया, फिग्मा से बना लो या किसी भी सॉफ्टवेयर से बना लो, फिर आप उसको रेफरेंस पे लेके चलते हो तो बहुत इजीली आप कोड कर पाओगे। जैसे हमारे पास अभी क्या है, पुराना कोड का यहाँ पे डिजाइन रेडी है, तो अब हमारे पास गेम थोड़ा आसान हो जाएगा कि किस तरीके के डिजाइन लेके चलना है। लॉजिक वाला पार्ट तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आते हैं। आपने जैसे अभी तक प्रोजेक्ट देख रखे होंगे, तो मैं कंटेनर सबसे पहले बनाता हूँ, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है ऑर्गेनाइज करना कोड को। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर और बनाएंगे, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, ये हो गया। अब फर्स्ट लाइन के अंदर मैं आता हूं और 2 डिप बनाता हूं। एक डिप बनेगी, देखो सेम क्लास देंगे बॉक्स, ठीक है। बट यहाँ पे सेम क्लास के अलावा 2 क्लास दे रहे हैं, एक में अलग से देंगे, जैसे रेड वाले ब्लॉक के लिए रेड, और आईडी भी आपको देनी है, आईडी भी देनी है और क्लास भी देनी है। भैया सेम नाम के दे सकते हैं, हाँ। आप क्लास और आईडी अगर दे रहे हो सेम नाम की भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ पे नाम लिख देते हैं रेड। ओके, अब एक ब्लॉक और बनाएंगे इसके अंदर, ये हो जाएगा रेड के बाद मान लो येलो, रेड ग्रीन येलो पर्पल किस तरीके से है, रेड येलो ग्रीन पर्पल, चलो इसी तरीके करते हैं, रेड येलो। और यहाँ पे आईडी का भी नाम बदलना पड़ेगा, येलो करना होगा। ये सही है यार स्पेलिंग, येलो। अब ये हो गया। अब सेकंड लाइन के लिए आएंगे, यहाँ पे भी 2 डिप बनेगी, तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसी कोड को। भाई जहाँ पे कॉपी हो सकता है वहां पे तो करेंगे ही। देखो बॉक्स डिप को तो छेड़ना नहीं, सिर्फ कलर का नाम बदलना है, ये हो जाएगा ग्रीन। यहाँ पे आईडी भी कर देंगे ग्रीन। भैया आप मल्टीपल कर्सर का यूज करके कर सकते हो, हाँ कर सकता हूँ। कैसे भैया दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक कर्सर रखा, ठीक है, फिर ऑल्ट दबा के एक यहाँ कर्सर रखा, एक यहाँ रखा। अब देखो एक साथ में चेंज करूंगा ये, ओके। अब मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगा, ग्रीन हो गया पर्पल, PURPLE पर्पल। तो ये एक साथ इसने क्या किया, आईडी में भी चेंज कर दिया, क्लास में भी चेंज कर दिया, और यहाँ पे जहाँ आप नेम देते हो, जहाँ पे आप कंटेंट देते हो वहां पे भी चेंज कर दिया। तो ये लगभग लगभग HTML कंप्लीट हो ही गई है। इतने ही पार्ट है। एक बटन और बना लेते हैं कंटेनर के बाहर। इस बटन को हम लोग क्या दे सकते हैं, स्टार्ट बटन। तो हम लोग बटन का नाम रखेंगे स्टार्ट, START स्टार्ट, और इसको आईडी भी दे देंगे, आईडी में लिख देंगे स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे अब जरा देख लेते हैं कि अपना वाला कैसा दिख रहा है। अभी बहुत अजीब सा दिख रहा है मुझे मालूम है, क्योंकि अभी इसमें हम लोग ने स्टाइलिंग नहीं यूज करी है। आते हैं यहाँ पे स्टाइलिंग में, HTML बॉडी मार्जिन कर देंगे 0, पैडिंग कर देंगे 0, और विड्थ कर देंगे 100%, हाइट कर देंगे
100%। ओके, इतना हो गया। अब आते हैं कंटेनर पे, तो कंटेनर को सिलेक्ट कर लेते हैं, CONTAINER कंटेनर, विथ कर देते हैं 100%, हाइट कर देते हैं 100% इसकी भी, और टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। अभी भी वहाँ कुछ डिजाइनिंग दिखेगी नहीं क्योंकि हम लोग ने अभी बॉक्सेस पे कुछ किया नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट लाइन पे, FIRST फर्स्ट लाइन पे। फर्स्ट लाइन जो एक डिव बनाई है जिसके अंदर ऊपर के 2 ब्लॉक हैं, इसको मैं क्या करूंगा, जब सबसे पहले तो मैं इसको कर दूंगा विथ 100% और डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये किया। अब ये करने के बाद में सेम सेकंड वाले के साथ करना है, सेकंड लाइन जो बनाई थी डिव, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देते हैं सेकंड, SECOND सेकंड लाइन। ओके, अब जरा देख लेते हैं, देखो इस तरीके से ये दिख रहा है, रेड येलो ग्रीन पर्पल और स्टार्ट। अब मैं एक चीज यहाँ पे और डालना चाहूंगा, टाइटल, तो H1 हेडिंग डालेंगे, इसमें लिख देते हैं साइमन गेम, GAME, और एक H2 चाहिए हमको, और यहाँ पे करेंगे प्रेस स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन, ठीक है, इतना लिख दिया सिर्फ नॉर्मल। ओके, यहाँ पे हम लोग लेवल दिखाएंगे, लेवल कितना चल रहा है, ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम भी चेंज कर देते हैं, साइमन गेम कर देते हैं टाइटल में, साइमन गेम। ओके, अब ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे स्टाइलिंग में, और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, H1, H2 डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा हेडिंग्स है नहीं, और फॉन्ट फैमिली को कर देते हैं एरियल, हेल्वेटिका सैंसेरिफ, और इसकी मार्जिन कर देते हैं टॉप से 15 पिक्सल्स। ठीक है, अब आते हैं, इतना हो गया बॉक्सेस पे, तो जितने बॉक्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉक्स को मैं विड्थ दे दूंगा 150 पिक्सल्स अराउंड, दे के देखते हैं, अगर सही रहेगा तो ठीक है, नहीं कम ज़्यादा कर लेंगे, 150 पिक्सल्स अराउंड, और बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर कितना दे सकते हैं, 2 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक, और बॉर्डर रेडियस, तो हम लोग ज़्यादा ही देंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 20 पिक्सल्स की, मार्जिन दे देते हैं 15 पिक्सल्स की, और कर्सर क्या कर देते हैं, पॉइंटर कर देते हैं। अब कर्सर पॉइंटर से एक चीज़ याद आई, HTML पे आओ, ये जो बटन्स बनाई हैं, बटन में क्या कर दो, एक प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होता है टाइप, TYPE टाइप, टाइप में क्या कर दो बटन, BUTTON बटन, ठीक है, इसको सारे डिव में डाल दो, इससे क्या होता है, डिव बटन जैसा बिहेव करेंगी। कैसा करेंगी, बटन जैसा, आई थिंक बटन जैसा। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक चीजें हो गई, जरा देखते हैं कि कुछ सही लग रहा है, हाँ चीजें सही लग रही हैं। बॉर्डर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बॉर्डर 7 पिक्सल का कर देते हैं, 7 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब कलर मैं कैसे दूंगा, कलर देखो, कलर मैं अलग अलग दूंगा, मैंने पहले करा है रेड को सिलेक्ट, रेड में मैं करूंगा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के लिए मैं प्रॉपर्टी यहाँ से उठाऊंगा, और मैं सारे पहले एक साथ कर लेता हूँ, जरा थोड़ा सही भी रहेगा, कंट्रोल डी, एक रेड के लिए हो गया, एक येलो के लिए हो गया, एक आपका यहाँ पे हो गया ग्रीन के लिए, और एक पर्पल के लिए, एक साथ में सारे कलर डालूंगा, पर्पल। ओके, अब रेड पे आते हैं, सबसे पहले डालते हैं, तो यहाँ से कलर फाइंड करने के लिए इंस्पेक्ट टूल ओपन करेंगे पुराने वाले प्रोजेक्ट से, यहाँ पे आप लोग को सोर्स कोड मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। कभी कभी क्या होता है सोर्स कोड, जिसे मान लो अगर डिस्क्रिप्शन में ना दिखा करे तो आप कमेंट कर दिया करो,
हो सकता है मान लो वीडियो अपलोड करते समय कभी कभी थोड़ी देर में डालता हूँ, मेरी आदत है कि सोर्स कोड वीडियो अपलोड होने के बाद ही डालता हूँ, तुरंत नहीं डाल देता हूँ, क्योंकि वीडियो रिव्यू होने में फिर टाइम ले लेती है, मैं थोड़ी देर में डालता हूँ। और यहाँ पे ग्रीन में करता हूँ। पहले मैं सोर्स कोड में पासवर्ड डाल दिया करता था, तो बहुत से लोग फिर परेशान होते थे, सर पासवर्ड क्या, कुछ लोग पूछ लेते थे तो मैं कमेंट में बता देता था, पर कुछ लोग बेचारे इतने संकोची होते हैं, वो पूछते नहीं थे कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा पासवर्ड, तो उनको होती थी दिक्कत, तो मैंने पासवर्ड डालना ही बंद कर दिया। अब सही है। तो यहाँ पे ये हो चुका है। यहाँ पे इंस्पेक्ट विंडो बंद करते हैं सारे प्रोजेक्ट से, अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। ये लीजिए, बढ़िया है। यहाँ और यहाँ में कुछ फर्क दिख रहा है? यहाँ पे फर्क क्या है? अब कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे और यहाँ पे लमसम सेम ही चीज़ है, कुछ ऐसा खास है नहीं, क्योंकि दोनों में वही पोर्ट खुले थे। अब कलर चेंज होने के बाद दोनों में एक ही चीज़ खुल के आ गई है, 5500 पोर्ट दोनों में खुले हुए हैं। अब यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट वाली बटन को थोड़ा डिजाइन करते हैं। स्टार्ट वाली बटन के लिए तो हम लोग ने आईडी दे रखी है, आई थिंक, हाँ आईडी दे रखी है, STRT स्टार्ट। इसको मैं पैडिंग पहले दे दूंगा, पैडिंग 7 पिक्सल्स ऊपर नीचे, 10 पिक्सल्स लेफ्ट राइट, ठीक है। फॉन्ट साइज में रख दूंगा इसको 20 पिक्सल्स का, देखते हैं क्या ज़्यादा होगा। 20 पिक्सल्स का मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, इतना ठीक है। और मार्जिन दे दूंगा इसको टॉप से 15 पिक्सल्स की, और बॉर्डर दे दूंगा मैं इसको 1 पिक्सल्स का। बॉर्डर आपके ऊपर है, बहुत से लोग बटन में नहीं भी देते हैं बॉर्डर, पर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है देना, मेरी पर्सनल चॉइस है, सब में नहीं अच्छा लगता है, इसमें। और 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कर्सर को क्या कर दूं, पॉइंटर कर दूं। और क्या किया जा सकता है, कलर दिया जा सकता है, कलर दे दूं ब्लैक। बैकग्राउंड कलर श्यान। अब इसको क्या करते हैं, फॉन्ट वेट को कर देते हैं, फॉन्ट वेट को कर देते हैं बोल्ड। बॉर्डर रेडियस में इसकी कर देता हूं अराउंड, बॉर्डर रेडियस 21 पिक्सल्स, देखते हैं कितना सही लगेगा। बेहतरीन बेहतरीन, सही है। अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो इसको भी 10 पिक्सल्स कर दूं, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 18 कर दूं, ये 17 कर दूं, तो कितना रहेगा, ठीक है, बेहतरीन। कैप्सूल जैसा बटन दिख रहा है। अब आते हैं लॉजिक वाले पार्ट में। तो लॉजिक वाले पार्ट के लिए अगर हम लोग आ ही रहे हैं तो इंस्पेक्ट विंडो आराम से ओपन कर देते हैं। कितना देखें रिस्पॉन्सिव है, बढ़िया है, इतना ठीक है। हम लोग को इसको रिस्पॉन्सिव बना नहीं रहे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई है नहीं रिस्पॉन्सिव बनाना, आराम से आप बना सकते हो। पर ये मोबाइल में देखो बहुत आराम से खुल रहा है, इतना रिस्पॉन्सिव बहुत है, देख लो इतना रिस्पॉन्सिव बहुत है, ये है काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव। इससे चौड़े तो आजकल मोबाइल आते ही आते हैं, ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव है। जबकि हम लोग यहाँ पे CSS यूज़ कर रहे हैं तब, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कंसोल विंडो पे आते हैं, कंसोल विंडो आने के बाद अब जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट इसका मेन पार्ट है, उसमें ही आपको थोड़ा सा दिमाग देना होगा। तो हम लोग स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करते हैं, srsim डालते हैं main.js। अब मैं main.js स्टार्ट करने से पहले एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ आपको समझाने के लिए, list.txt। इसमें होगा क्या क्या, सबसे पहले देखो 2 एरे बनेंगे, एक बनेगा क्रिएट, ऐसे करते हैं, क्रिएट यूजर सीक्वेंस एंड आपका गेम सीक्वेंस एरे फॉर ट्रैकिंग कलर, ठीक है। ये क्या था, मैंने एंटर दबाया, अपने आप में ही चीजें आ रही हैं, ओके। दूसरा हम लोग जब ये कर लेंगे उसके बाद क्रिएट स्टार्ट बटन लॉजिक। भाई स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिएट लेवल अप
फॉर इंक्रीज लेवल, और लेवल तो इंक्रीज होगा, एंड ऐड इन लेवल, क्रिएट इंक्रीज होने के साथ साथ उसको क्या करना है, हमको गेम सीक्वेंस में ऐड भी करना है इसको, कलर को, क्योंकि उसमें कलर भी होंगे। इसी के अंदर क्या होगा, क्रिएट लॉजिक फॉर रैंडम कलर, ठीक है, रैंडम कलर्स का लॉजिक हो जाएगा। और क्या क्या कर सकते हैं इसके बाद, भाई लॉजिक क्रिएट हो गया, उसके बाद क्रिएट नहीं, ऐड इवेंट्स इन ऑल बटन्स, जितनी बटन है, अब कितनी बटन है, 4 बॉक्स है, 4 बटन है, उन्हीं को बटन मानने, ठीक है। ऐड इवेंट इन ऑल बटन एंड फिच हिज कलर, कलर को फिच करने के बाद क्या कर सकते हैं, कलर को फिच करने के बाद हम लोग उनको भी क्या कर सकते हैं, ऐड कलर सीन यूजर सीक्वेंस, क्योंकि जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो वो कलर जनरेट होगा, जिस बटन पे आपने क्लिक किया है, रेड पे, येलो पे, तो उसको क्या करना है, यूजर सीक्वेंस वाले एरे पे डालना है। अभी सब समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर रुको। ऐड कलर्स इन यूजर सीक्वेंस, ओके। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को एक फंक्शन बनाना है, वो क्या करेगा, वो सारे को ले लेगा और उसके बाद कंपेयर करना है। तो क्रिएट चेक फंक्शन फॉर कंपैरिजन ऑफ बोथ एरेज, इतना काम करना है। ये मैंने छोटा छोटा लिखा है इसे, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। अब जैसे पहले क्या करना है, यूजर सीक्वेंस एरे और गेम सीक्वेंस एरे, मतलब जो एरे यूज हो रहा है, कुछ वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, उनको बनाते हैं। तो हम लोग बनाते चलते हैं, फिर उसको मैं आपको समझाता, मतलब समझाता तो चल रहा हूँ, पर ये लिस्ट के मैं बार बार नहीं देखूंगा, मुझे लिस्ट देखना थोड़ा कम समझ में आता है, कहीं फंसूंगा तब देखूंगा। ऐसे दिमाग में मुझे है, मैं पहले भी बना चुका हूँ, ऐसा नहीं पहली बार बना रहा हूँ। सबसे पहले एक एरे बनाऊंगा गेम सीक्वेंस नाम से, ये अभी एम्प्टी एरे है। ये कौन भरेगा, जैसे जैसे ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या करेगा कि रैंडम कोई भी ब्लॉक सिलेक्ट करेगा, 4 में से कोई एक, उसका कलर गेम सीक्वेंस में डाल दिया करेगा। फिर यूजर को अपनी मर्जी से कोई एक ब्लॉक सिलेक्ट करना है, अगर यूजर वो सही ब्लॉक सिलेक्ट करता है जो गेम सीक्वेंस के अंदर है, तो वो जीत जाएगा, लेवल अप होगा, बढ़ता जाएगा। और जिस टाइम वो गलत सिलेक्ट कर लेगा, मतलब सीक्वेंस मैच नहीं करेगा, तुरंत क्या होगा, वो कंडीशन फेल होगी और हम लोग आउट हो जाएंगे, ठीक है, ओवर हो जाएगा गेम। तो यूजर सीक्वेंस नाम से भी एक एरे बनाएंगे। यूजर सीक्वेंस में हमारे द्वारा जो कलर सिलेक्ट किया जाएगा, जो बटन, मतलब जो भी बॉक्स सिलेक्ट किया जाएगा, 4 बॉक्स है, तो एक तो क्या करेगा, सिस्टम सिलेक्ट करेगा कोई एक, दूसरा क्या होगा, यूजर सिलेक्ट करेगा। तो ये जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसका डेटा इसमें आएगा, इस वाले एरे में, यूजर सीक्वेंस में, ठीक है। फिर एक बटन बनेगा लेवल नाम से, लेवल सबके निकलेंगे, आपको पता होगा, ठीक है। तो लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसी के जो टिका रहेगा, तो यहाँ पे 0 टिका रहेगा अभी, ठीक है। फिर एक बटन बनाएंगे लेट स्टार्टेड नाम से। स्टार्टेड बटन क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा कि गेम स्टार्ट है या रुक चुका है। भाई अगर फॉल्स है तो अभी गेम नहीं चल रहा है, अगर गेम स्टार्टेड की वैल्यू ट्रू है तो गेम चल रहा है, ये ट्रैक करेगा। इतना अभी काफी है, और थोड़े 1-2 एरे बनेंगे, वो हम लोग आगे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट बटन को सिलेक्ट करते हैं, लेट स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन में क्या करेंगे, हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से, मतलब डॉम मैनिपुलेशन से, डॉम का यूज करते हुए उसको सिलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में हम लोग स्टार्ट बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग को चेक भी करना है, तो चेक करने के लिए कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट बटन, तो हाँ ये सिलेक्ट हो चुका है। इस पे क्या लगाएंगे, एक इवेंट लिसनर, स्टार्ट बटन पे ऐड इवेंट लिसनर में हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके का इवेंट लगाना, क्लिक करने पर, जब स्टार्ट बटन को क्लिक करे तो एक फंक्शन चले। फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में मैं बताता हूँ क्या होगा। फंक्शन में सर ये होगा कि मान लो जैसे कोई क्लिक करता है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि स्टार्टेड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अभी फॉल्स है या ट्रू है। अगर ट्रू है तो उसका मतलब गेम पहले से चल रहा है, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि गेम पहले से स्टार्ट है। अगर गेम पहले से बंद है, मतलब स्टार्टेड वाले वेरिएबल की वैल्यू
पहले से फॉल्स है तो क्या कर दो, उसको ट्रू कर दो। तो चेक करना होगा स्टार्टेड इज इक्वल टू फॉल्स। अगर ये पहले से फॉल्स है तब क्या करो, स्टार्टेड की वैल्यू strt स्टार्टेड की वैल्यू को क्या कर दो, ट्रू कर दो। कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग करा दो गेम स्टार्ट। ये मैं अपने लिए करा रहा हूं, आप अपने लिए करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। क्लियर है। अब देखते हैं क्या इतना काम हो रहा है। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, गेम स्टार्ट, तो ये चल रहा है, बेहतरीन। अब आते हैं उसके साथ एक फंक्शन को क्या कर दो, कॉल कर दो। फंक्शन का नाम होगा लेवल अप। लेवल सब पे निकलेंगे तो लेवल अप फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। अब लेवल अप कॉल हुआ तो लेवल अप को बनाना भी होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको जूम आउट पे रखते हैं जिससे हम और आप सही से फिट आ जाए। आप तो मेरे साथ हैं नहीं, मेरे साथ स्क्रीन, तो स्क्रीन और मैं सही से फिट आ जाए। ओके, तो फंक्शन कभी समय आएगा तो साथ में मिलकर भी कोड करेंगे, कोई मीटअप टाइप का, कोई इवेंट टाइप का रखेंगे, छोटा छोटा प्रोग्राम साथ में बैठ के भी बनाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए चाहिए रोकड़ा पैसा, इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए आप लोग अच्छे से आ पाए, वो समय बताएगा। लेवल अप में हम लोग फंक्शन में सबसे पहले जैसे ही लेवल अप कॉल होता है तो लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो लेवल को क्या करते हैं, प्लस प्लस। अभी लेवल की वैल्यू क्या है, 0। जैसे ही लेवल कॉल होगा तो लेवल की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से, तो 0 की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे। अब लेवल बढ़ा है तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रिंट भी कराना होगा कौन सा लेवल चल रहा है। जहाँ ये प्रेस स्टार्ट बटन लिखा है यहाँ पे, तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग को H2 को सिलेक्ट करना होगा। जैसे डॉम में सिलेक्ट करते हैं ना, डॉम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, H2 को सिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डायरेक्ट हम लोग H2 लिख देंगे क्योंकि एक ही H2 है हमारे पास पूरे वेब पेज में। ये सिलेक्ट हो गया। क्या हम लोग चेक कर ले, देखो चेक कर लेना सही होता है। धोखे में मान लो बाय चांस कोई छोटा सा मिस्टेक हुआ तो वो यही पता चल जाएगा, बाद में हम लोग को ये नहीं कि हो क्यों नहीं रहा है, हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग H2। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे H2 के अंदर इनर टेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेवल को प्रिंट कराते हैं। तो लेवल प्रिंट कराएंगे हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे। इसमें बैकटिक, ये क्या है ध्यान से देख लो, ये है बैकटिक, ठीक है, इनको बोलते हैं बैकटिक। और ये सिंगल कोटेशन मार्क नहीं है, इनके बीच में आप जो लिखोगे, जैसे मैंने लिखा लेवल, LEV लेवल, उसके बाद अब मैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू भी शो करा सकता हूँ। तो आपको डॉलर लगाना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल डालोगे उसकी वैल्यू दिखा देगा। ये हो गया, ठीक है। अब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो एक बार देखते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे लेवल 1 आ चुका है, ये कॉल हो गया, ठीक है, बेहतरीन, इतना चल रहा है। अब हम लोग आते हैं फटाक से यहाँ पे, और अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म बनाएंगे। मैकेनिज्म का एक फंक्शन कॉल करेंगे जो हमारी बटन को फ्लैश कराएगा। वो फ्लैश कैसे कराएगा, रैंडम, मतलब कोई भी ऑटोमेटिक 4 ब्लॉक हैं, 4 में से कोई सा भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई सा भी एक ब्लॉक अपने आप फ्लैश करेगा, हल्का सा येलो, फिर अपने कलर में आ जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं गेम फ्लैश। अब गेम फ्लैश को कॉल किया है तो गेम फ्लैश को कॉल करने के लिए वो फंक्शन होना चाहिए, तो उसके जस्ट ऊपर वो फंक्शन बना देते हैं। तो FUNCTI फंक्शन गेम फ्लैश। अब गेम फ्लैश में हम लोग एक बटन भेजेंगे। बटन कैसे भेजेंगे वो भी बताता हूं। मान लो यहाँ पे एक बटन आ गई, ये मान लो भी बटन आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बटन के अंदर एक क्लास लगा देंगे, एक क्लास लगाएंगे। तो क्लास लगाने के लिए क्या करते हैं, क्लास लिस्ट डॉट एड, एड किया। अब क्लास का नाम हम लोग यहाँ पे पहले बना लेते हैं, CSS में आप आओ, क्लास का नाम रखते हैं फ्लैश। फ्लैश रखा, फ्लैश रखा, और यहाँ पे कहा बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, येलो कर दो, ठीक। अब ये हो गया फ्लैश। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हो गया फ्लैश, यहाँ पे क्लास का नाम। अब क्लास का नाम फ्लैश है, तो एक बार जैसे ही आपने क्लास ऐड कर दी तो वो तो कलर येलो हो जाएगा। जो यहाँ पे मान लो ये है, ये एक दूसरा येलो है, ठीक है, ये बिल्कुल प्योर येलो नहीं है। अगर वो येलो आ गया तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा, जस्ट तुरंत बाद हटाना भी पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन में मैं सेट टाइम आउट का यूज करूंगा, ठीक है। सेट टाइम आउट में दो चीजें होती है, एक फंक्शन डाला जाता है, दूसरा ये टाइम बताया जाता है मिली सेकंड में कि कितनी देर बाद वो चलाना है।
तो मैंने कहा एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन में क्या करो, बटन में आपने जो क्लास लगाई है बटन डॉट क्लास लिस्ट, अब ऐड की जगह रिमूव लगा दो, रिमूव, और कौन सी क्लास, वही फ्लैश वाली क्लास, FLASH फ्लैश, ये हो गया फ्लैश। ठीक, अब टाइमिंग बता देंगे, तो टाइमिंग हम लोग इसको रखते हैं मिली सेकंड में देते हैं। तो मिली सेकंड में अगर आपको नहीं पता है तो इस तरीके दिया जाता है, मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो हमको यहाँ पे 300 सेकंड देने हैं, तो मतलब 0.3 सेकंड, तो 0.3 मिली सेकंड हो जाएगा। 300 सेकंड मतलब 300 सेकंड नहीं, 300 मिली सेकंड है, तो 300 मिली सेकंड मतलब 0.3 मिली सेकंड। 300 मिली सेकंड एक सेकंड में आप एक चौथाई भाग से भी थोड़ा सा ज्यादा, एक चौथाई भाग होता है 250, 250 होता है 500, और 5 दूनी 1000। तो अगर 1 मिनट बराबर 1000 सेकंड है, तो 250 सेकंड, 250 मिली सेकंड क्या होंगे, 250 मिली सेकंड हो गए एक चौथाई भाग। तो हम लोग ने 250 से थोड़ा ऊपर दिया, तो 0.3 मिली सेकेंड। ओके, इसको आप बोल सकते हो। अब ये हो गया कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, तो जिस बटन के लिए कॉल होगा उस बटन पे क्लास ऐड की जाएगी, फ्लैश क्लास। फ्लैश क्लास से ऐड होते ही उसका कलर येलो होगा, और तुरंत 0.3 मिली सेकेंड में क्या करेंगे, उस क्लास को हटा भी देंगे, तो वो बस हल्का से यूं दिखेगी, हट जाएगी। तो ये चीज काफी अच्छी होगी। तो अब यहाँ पे बटन भेजनी भी पड़ेगी, तो बटन भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप ऊपर आ जाओ, ऊपर जहां ये सारे काम हो रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस दे दो, ऊपर एक एरे बनाओ, लेट बटन नाम से, बटन नाम से एक एरे बनेगा, और जितने कलर हैं, जितने कलर के बॉक्सेस हैं उनका नाम रख दो। तो मेरे पास है रेड, रेड के बाद मेरे पास है येलो, येलो के बाद मेरे पास है ग्रीन, ग्रीन है, और पर्पल है। ठीक है भैया, ये क्यों रखा, इसी से हम लोग कलर निकालेंगे। कब निकालेंगे, जब ऑटोमेटिक कोई एक बॉक्स सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर आते हैं लेवल अप में। इसमें कौन सी बटन भेजेंगे यहाँ पे, कि किस पे आपको ये क्लास लगानी है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले देखो, एक आपको रैंडम इंडेक्स चाहिए होगा। रैंडम इंडेक्स मतलब कोई एक रैंडम नंबर चाहिए जो इस एरे से कोई एक कलर चूज कर पाए, चाहे वो रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया। ठीक है, तो रेड क्या है, 0 इंडेक्स पे है, एरे का 0 इंडेक्स पे, ये येलो 1 इंडेक्स पे, ग्रीन 2 इंडेक्स पे, पर्पल 3 इंडेक्स पे। तो टोटल कितने, 0 से लेकर 3 इंडेक्स हैं। तो हमको 0 से लेकर 3 के बीच में कोई एक नंबर, रैंडमली नंबर चाहिए होगा। तो मैंने कहा लेट रैंडम इंडेक्स, रैंडम इंडेक्स के लिए हम लोग यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर पहले यूज करेंगे, मैंने ये सिखा रखा है मैथ डॉट फ्लोर, उसके अंदर मैथ डॉट रैंडम से हमको रैंडम नंबर मिल जाता है। आपको पता है मैंने अपने कोर्स में ही मैथ डॉट रैंडम का यूज सिखाया है। तो जो भी नंबर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो वो 0 से 3 के बीच में आ जाया करेगा। अब ये रैंडम इंडेक्स जो मिला है इसको क्या करेंगे, उस एरे के अंदर डालेंगे। समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि अब मेन लॉजिक का काम है यहाँ पे। अब हम लोग, मैंने कहा रैंडम कलर नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, रैंडम कलर। तो अगर हमको रैंडम कलर चाहिए, तो जब रैंडम इंडेक्स मिल चुका है, तो जो एरे बनाया है बटन नाम से, इसके अंदर हम लोग रैंडम इंडेक्स डालेंगे। तो डालने से पहले समझना, अगर इसके अंदर मान लो 0 आता है, बटन के अंदर 0 आया, तो बटन नाम का एरे क्या है, ये ऊपर 0 मतलब रेड कलर। क्लियर है। अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता 1 आता है, तो 1 का मतलब क्या होगा, 1 कौन से इंडेक्स पे, येलो आ जाएगा। ठीक है, अगर इस पे 2 आता है, तो मान लो 2 आ गया, तो 2 पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन आएगा। अगर यहाँ पे मान लो रैंडम इंडेक्स आया 3, 3 ही तक आ सकता है, 3 से ज्यादा नहीं आएगा, तो यहाँ पे पर्पल आ जाएगा। तो जो भी आप एरे के अंदर इंडेक्स डालोगे वो वाली वैल्यू आपको मिल जाया करेगी। ये तो रैंडमली होगा, हम लोग को पता भी नहीं कि कौन सा नंबर आने वाला है, क्योंकि वो रैंडम इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पे डाली जाएगी। तो हम लोग डाल देते हैं रैंडम इंडेक्स। अब रैंडम इंडेक्स के अंदर 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, ये पूरा कंप्यूटर के कोड के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या भेज रहा है। ठीक है, अब जो भी भेजेगा उससे एक कलर निकल के आएगा। अगर मान लो इस पे रेड निकल के आया, तो रेड किसके आएगा, अंदर रैंडम कलर के अंदर। ठीक है, और रैंडम कलर के अंदर कलर आ गया, तो हम लोग उससे क्या करेंगे, बटन निकाल सकते हैं। बटन भैया कैसे निकाल सकते हैं, मैं बताता हूं। देखो, हमको रैंडम बटन नाम से एक तो वेरिएबल बनाना होगा। अब उस बटन को सिलेक्ट करने के लिए मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब मुझे यहाँ पे बताओ, अगर मैं किसी भी बटन की आईडी डाल दूं यहाँ पे, तो क्या वो सिलेक्ट हो जाएगा, हाँ। क्या यहाँ पे मैंने जो आईडी दे रखी है वो कलर के नाम दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, क्या ये आईडी कलर के नाम है, हाँ भैया।
और आईडी देने से वो पर्टिकुलर एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, वो पर्टिकुलर बटन सिलेक्ट हो जाएगी, कोई सी भी मान लो रेड दिया तो रेड, येलो दिया तो येलो। हाँ भैया ये भी चीज है। तो जो मुझे ये बताओ, यहां से जो कलर की हमको प्राप्ति हो रही, कलर जो मिल रहा है, रैंडम कलर जो मिल रहा है, वो भी रेड होगा या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा या तो पर्पल होगा। तो जो भी कलर होगा वो किसी न किसी बटन की आईडी होगी। ध्यान से समझना, क्योंकि आईडी का भी तो जो वैल्यू दी है वो कलर के नाम पे दी है, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल। तो आईडी भी जब कलर के नाम पे है, और यहां से जो कलर भी मिलेगा इस वाली लाइन से, जो हमको रैंडम कलर मिलेगा, चाहे रेड मिले, येलो मिले, ग्रीन मिले या पर्पल मिले, वो भी तो एक आईडी ही हुई। हाँ, जो भी कलर मिलेगा उसका एलिमेंट सिलेक्ट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, अगर मैं इस तरीके लिख दूं हैश रेड, तो रेड वाला जो डिव है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं येलो, तो येलो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पर्पल लिख दूं तो पर्पल सिलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ये क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे रैंडम चाहिए। मैं एक सिलेक्टेड वैल्यू नहीं डाल सकता हूँ, रैंडमली यहाँ पे कोई सा भी नाम आए और वो एलिमेंट सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे टेम्पलेट लिटल्स का यूज करेंगे और यहाँ पे जो भी कलर आ रहा है उसको डाल देंगे। सिंपली सबसे पहले हैश लगा देंगे। हैश लगा दिया, क्योंकि हैश तो अपने पास से आ नहीं रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, कलर का नाम आ रहा है, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, यहां से इस वाली लाइन से। तो अब इसके आगे हम लोग टेम्पलेट लिटल्स का यूज करेंगे। जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा ना जावास्क्रिप्ट, उसके बहुत सरल है, मतलब इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता मानो तो। अब यहाँ पे मैं अगर डालूं रैंडम कलर, तो ये देखो, ये इतना पार्ट, ये जो डॉलर से लगा के ये साइन है, इतना पार्ट क्या करेगा, यहाँ पे कोई कलर देगा, चाहे वो रेड दे दे, चाहे ग्रीन दे दे, चाहे पर्पल दे दे, चाहे येलो दे दे। उसके आगे हैश लगा दिया तो वो आईडी बन गई। अब उसकी मदद से क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जब उसको आईडी मिल जाएगी तो एक जो भी आईडी का कलर आपने दिया होगा वो यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा रैंडम बटन में। ठीक, अब वही रैंडम बटन यहाँ पे हम लोग भेज देंगे। क्लियर? किसमें भेजा भैया, गेम फ्लैश वाले फंक्शन में। अब गेम फ्लैश वाले फंक्शन में जब वो रैंडम बटन जाएगा तो यहाँ पे वो बटन वाले पैरामीटर के अंदर आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। इस पैरामीटर के अंदर क्या आया, कोई भी रैंडम बटन आया, उस रैंडम बटन के अंदर आपने क्या लगाया, क्लास लगा दी जिसका नाम है फ्लैश। फ्लैश क्लास लगते ही क्या होगा, येलो कलर उसका हो जाएगा, उस बटन के बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, कितनी देर के होगा, 0.3 मिली सेकंड के लिए। उसके जैसे 0.3 मिली सेकंड होगा तुरंत वो क्लास हटा दी जाएगी। तो क्या होगा, बस 0.3 सेकंड के लिए येलो कलर हुआ, तुरंत हट गया, तो एक फ्लैश इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब क्या यहाँ पे हमको रैंडम कलर मिल पा रहा है, हाँ, उस रैंडम कलर से कोई रैंडम बटन सिलेक्ट कर पा रहे हैं, हाँ। तो जो कलर मिल रहा है उसको क्या हम लोग गेम सीक्वेंस वाले एरे के अंदर नहीं डाल सकते हैं, डालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो सिस्टम, जो कंप्यूटर ऑटोमेटिक कोई भी कलर जनरेट करेगा उसको हम लोग ट्रैक करने के लिए कहीं तो रखेंगे कि भाई पहले ग्रीन आया, फिर रेड आया, फिर येलो आया। तो हम लोग यूजर भी जो कलर डाला है उससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए जो कंप्यूटर ने अभी तक जो जो कलर यहाँ पे बना रखे हैं, पहले रेड दिया, ग्रीन दिया, येलो दिया, तो उसका कहीं ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, कहीं सीक्वेंस होना चाहिए। तो हम लोग एरे के अंदर रखेंगे, तो हम लोग वो कलर डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हमको रैंडमली कोई कलर मिलेगा, तो उस रैंडमली कलर को हम लोग क्या करेंगे, गेम सीक्वेंस नाम का जो एरे है उसके अंदर डालेंगे। डालने के लिए कैसे क्या यूज करते हैं, मैंने पुश मेथड आपको पढ़ाया है एरे मेथड वाली वीडियो में। पुश के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे रैंडम कलर को डाल देते हैं। अब जैसे ही कोई रैंडम कलर आएगा, ठीक, वो किसके अंदर चला जाएगा, एरे के अंदर। तो हम लोग क्या एरे को यहाँ पे कॉल करा के देख सकते हैं, कॉल मतलब कंसोल डॉट लॉग करा के देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा गेम सीक्वेंस, बेहतरीन। अब क्या ये चीज काम कर रही होगी, बिल्कुल करेगी। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, देखो इसने क्या किया, रेड वाले बटन को ब्लिंक किया। फिर मैंने स्टार्ट वाली बटन पे क्लिक किया, तो इस बार देखो दोबारा से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने रीसेट फंक्शन नहीं बनाया है। जब रीसेट फंक्शन बनाएंगे तभी दोबारा से काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हर बार पेज को रिफ्रेश करना होगा जब तक रीसेट फंक्शन नहीं बनेगा। फिर स्टार्ट पर क्लिक किया, इस बार देखो ग्रीन वाला आया। तो ये क्या बन रहा है, एक एरे बन रहा है, उसमें ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि कितने कलर अभी तक आ चुके हैं, रेड, ग्रीन, पर्पल, येलो। वो सीक्वेंस उस एरे के अंदर आता जाएगा जो कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड हो रहा है। इतना काम हो गया सर हमारा। अब आती है यूजर की बारी। कंप्यूटर वाला काम हो चुका है, कंप्यूटर से एक रैंडम कलर बन रहा है, वो रैंडम कलर ब्लिंक भी कर रहा है, ब्लिंक करने के बाद उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आ गया है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, एरे वगैरह बन गए, स्टार्ट बटन का लॉजिक बन गया, लेवल अप और इंक्रीज लेवल हो चुका है, और गेम सीक्वेंस के अंदर उसको डाल भी चुके हैं। ठीक है, अब क्रिएट लॉजिक फॉर रैंडम कलर्स ये भी बन चुका है, तो इतना हटा चुके हैं, हटा दे। ठीक है, अब ऐड इवेंट्स इन ऑल बटन एंड फिट हिज कलर। अब जो हमारे पास 4 बटन है,
यूजर भी तो कोई एक बटन पे ही क्लिक करेगा, चाहे रेड पे करे, चाहे येलो पे, चाहे पर्पल पे, चाहे ग्रीन पे। तो यूजर किस बटन पे क्लिक कर रहा है उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी कंपेयर कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको चारों बटन पे इवेंट्स लगाना होगा। तो यूजर जिस भी बटन पे क्लिक करेगा उसके कलर हमारे पास निकल के हमारे एरे के अंदर सेव हो जाएगा। तो चारों बटन पे आते हैं, इवेंट लगाते हैं। इवेंट लगाने से पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन 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 प्रेस बटन नाम से बनाते हैं, प्रेस बटन। ठीक, प्रेस बटन पे हमने क्या किया, ये फंक्शन किस में कॉल किया जाएगा, जब भी कोई बटन क्लिक होगी। तो बटन क्लिक होगी, इसका कैसे ट्रैक रिकॉर्ड होगा, 4 बटन है, एक तो आया नहीं, एक होता तो उसमें एक एक इवेंट लगाते हैं। चारों पे अगर एक साथ इवेंट लगाना है तो पहले चारों को एक साथ सिलेक्ट करो। तो मैंने कहा ऑल बटन्स, ऑल बटन्स नाम से एक, अब ये क्या बनेगा, ये एक एरे बनेगा, एक टाइप का एरे वो समझ सकते हो या कलेक्शन बोल सकते हो, क्योंकि इसमें चारों बटन का ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ध्यान देना एक होता है क्वेरी सिलेक्टर, एक होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज कर रहा हूं, और इसमें कोई ऐसी कॉमन क्लास डाल दो जो सब में हो। तो सब में चारों बटन में जो क्लास है वो है बॉक्स, बॉक्स डाल दी। तो मैं डॉट लगाता हूं, बॉक्स डाल दी, ये हो गया। अब ये करने के बाद हमारे पास सारी बटन आ गई होंगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब सारी बटन से हम लोग को एक एक बटन निकालनी होगी, क्योंकि ऑल बटन्स के अंदर क्या है, सारी बटन्स का ऑब्जेक्ट आ गया, चारों बटन्स का। हमको कोई एक बटन एक टाइम पे चाहिए होगी। तो हम लोग फॉर ऑफ लूप लगाएंगे। तो फॉर के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया सिर्फ बटन नाम का, बटन ऑफ ऑल बटन, ठीक है। तो ऑल बटन से एक काम कर लेते हैं, ऑल बटन्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल बटन से, ऑल बटन से एक एक वेरिएबल निकल के आएगा बटन के अंदर, ठीक है। और जब वो निकल के आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस बटन के ऊपर एक इवेंट लगा देंगे, ऐड इवेंट लिस्नर, और यहां पे इवेंट के अंदर क्या कहेंगे, जब वो क्लिक हो, ठीक है। तो क्लिक इवेंट जब हो तो एक फंक्शन को कॉल कर दो, फंक्शन कौन है, प्रेस बटन, ठीक। अब भैया यहाँ पे प्रेस बटन के आगे आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, क्योंकि कॉल करते समय तो इस तरीके पैरेंथेसिस लगता था, इस तरीके नहीं लगाएंगे। जब भी इवेंट के अंदर डाल रहे हो तो कभी भी मत लगाना, नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो अब ऑल बटन से एक बटन निकल के आई, उस बटन पे एक इवेंट लगा कि उसको क्लिक किया जाए तो क्या हो, ये प्रेस बटन वाली फंक्शन कॉल हो जाए। क्लियर है, हो जाएगी कॉल, बहुत अच्छी बात है, हो जाएगी। अब क्या करना है, हम लोग नीचे आएंगे, एक बार कंसोल डॉट लॉग करा के देख लेते हैं बटन के बारे में कि बटन कॉल हो भी रही कि नहीं, बाय चांस कहीं सिलेक्ट करने में गड़बड़ी कर गई हो। तो हम लोग ओके, ठीक है, चल रहा है, सारी बटन से एक साथ सिलेक्ट हुई, लूप चला एक एक करके, और सारी बटन्स को उसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग करा दिया, ठीक है। भैया आपने क्लिक करने पे होना चाहिए, क्लिक करने पे क्यों होना चाहिए, मैं इवेंट के अंदर तो डाला नहीं है कंसोल डॉट लॉग, इवेंट के अंदर डालता तब क्लिक करके आना चाहिए। जब हम लोग ने लूप के अंदर डाला तो सारी बटन हो गई, सही है। अब आते हैं प्रेस बटन पे। भैया प्रेस बटन पे क्या होगा, प्रेस बटन पे ही सारा खेल होगा। प्रेस बटन ध्यान से देखो किसके लिए कॉल हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना। प्रेस बटन हर उस बटन के लिए कॉल हो रहा है जो इसके अंदर आ रही है। एक बटन के अंदर आया तो वो क्लिक हुई, क्लिक होने पे वो कॉल होगा। तो जो भी बटन क्लिक करी जा रही है उसके लिए फंक्शन कॉल किया जा रहा है। तो जिसके लिए फंक्शन कॉल किया जाएगा वही दिस कीवर्ड के अंदर आ जाएगा। दिस कीवर्ड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि दिस कीवर्ड क्या है। दिस कीवर्ड को आप दिस देखो नहीं, इसको वो देखो जिसके लिए कॉल किया जा रहा है। प्रेस बटन किसके लिए कॉल किया जा रहा है, बटन के लिए। तो जिस भी बटन के लिए कॉल किया जाएगा फंक्शन वही दिस होगा। मैं आपको दिखाता हूं, कंसोल डॉट लॉग दिस, ठीक है। अब देखना, मैं रेड वाली बटन पे कॉल करूंगा, कॉल नहीं, क्लिक करूंगा, ये देखो रेड बटन आ गई दिस के अंदर, ठीक है भैया, मान लिया। येलो पे कॉल किया, क्लिक किया, सॉरी, ठीक है, तो येलो आ गया। ग्रीन पे क्लिक किया तो ग्रीन आ गया, पर्पल पे क्लिक किया तो पर्पल आ गया। तो ये दिस क्या है, ये दिस वो बटन है जिसपे आप क्लिक कर रहे हो, ये दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिस वो है जिसपे आप क्लिक कर रहे हो। क्लिक करने पे ये ऑब्जेक्ट वही बन जाएगा जिसके लिए आप कॉल कर रहे हो। तो ये बटन के लिए ये इवेंट लिस्नर चल रहा है, इस पे आप क्लिक कर रहे हो। ये फंक्शन प्रेस बटन उसके लिए चल रहा है जिस बटन पे आप क्लिक कर रहे हो। तो वही बटन यहाँ पे आ जाएगी दिस के अंदर, ठीक है। तो अगर वो बटन आ रही है जिसके अंदर, तो हम लोग इस तरीके नहीं कर सकते भैया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें,
लेट बटन इक्वल टू दिस। तो अब इस वेरिएबल के अंदर वो बटन आ जाएगी जिसके लिए ये क्लिक किया जा रहा है। हाँ भैया आ तो जाएगी, क्योंकि वो दिस वही है अभी हम लोगों ने देखा जिसके ऊपर क्लिक किया जा रहा है, ठीक है। पर एक चीज भैया बताओ, यहाँ पे भी वेरिएबल बटन नाम से यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, ऊपर भी आपने एक दो जगह यूज किया है। अलग अलग फंक्शन में आप सेम नाम का वेरिएबल लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अलग फंक्शन है, वो नीचे अलग फंक्शन समझ लो अलग है, ठीक है, उसका स्कोप अलग है, इस लेवल आपका अलग स्कोप है। तो इसमें आप अगर सेम नाम भी रख सकते हो क्वालिटी कोड बढ़ाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब क्या करना है, अब हम लोग एक चीज और दिखाते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, यहाँ बटन को कॉल कर लेते हैं। तो अब भी देखो, जिसके लिए कॉल क्लिक करेंगे वही बटन आ जाएगी, जिसके लिए क्लिक करेंगे वो बटन आ जाएगी। अच्छा, ये जिस पे क्लिक किया जाएगा वही दिस है, हाँ है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहीं पे तो सब कुछ करना है। दिस आ गया। अब इस दिस से क्या करते हैं हम लोग, वो कलर निकाल लेंगे कि किस बटन पे आपने क्लिक किया है। तो कलर कैसे निकालेंगे, मान लो हमें एग्जांपल के तौर पे ये येलो वाली डिम मिल गई, तो इससे अगर हमको कलर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो भैया इसके लिए तो ये आईडी है ना, ये आईडी का वैल्यू भी तो आपने कलर का ही नाम दे रखा है, जो कलर के ये डिव होगा वही इसकी आईडी होगी। हाँ, अगर मान लो मैंने ये ग्रीन वाला बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, इसका मुझे कलर निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी आईडी की वैल्यू निकाल लेनी है, मुझे वो कलर का नाम मिल जाएगा। बिल्कुल, तो बस यही चीज करेंगे हम लोग, करेंगे लेट और कलर नेम, कुछ अच्छा सा वेरिएबल सोच रहा हूं, बटन कलर। अब मैं क्या करूंगा, बटन बीटी बटन डॉट, इसमें एक होता है गेट एट्रीब्यूट, जहां तक मेरा हिसाब है गेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर बस आपको क्या करना है, किस एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहते हो। तो मैंने कहा आईडी की, आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहता हूं। तो गेट एट्रीब्यूट, कौन से एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकल के किसके अंदर आएगी, बटन कलर के अंदर। क्या हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं, हाँ, बटन कलर। तो क्लिक करते हैं, ये मैंने क्लिक किया, तो इसने कहा गेट एट्रीब्यूट इज नॉट अ फंक्शन, गेट एट्रीब्यूट इज नॉट अ फंक्शन। आई थिंक गेट एट्रीब्यूट होता है, देखो काफी समय से काफी चीजें अलग अलग होती हैं। इसको इस तरीके करते हैं, आप क्लिक करते हैं, रेफरेंस आईडी इज नॉट डिफाइंड, आईडी क्या है ये डिफाइंड नहीं है। तो गेट एट्रीब्यूट बटन डॉट, ओके, गेट एट्रीब्यूट आई थिंक, अच्छा हाँ, स्पेलिंग 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 VUTE होता है, गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे लास्ट में TE नहीं लगा था, अब सही काम करेगा। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे रेड मिल गया, येलो पे क्लिक किया येलो मिल गया, ग्रीन पे क्लिक किया ग्रीन मिल गई, पर्पल पे क्लिक किया पर्पल। तो क्या हमको उस बटन का कलर मिल जा रहा है निकल के, हाँ, किसके अंदर मिल रहा है, बटन कलर के अंदर। तो कैसे मिल रहा है, जैसे ही आपने उस बटन पे, ये बटन क्या है, ये दिस से वो बटन आ गई, ठीक है, उस पर आपने कहा उसकी आईडी की वैल्यू निकाल दो, तो आईडी की वैल्यू ही कलर का नाम है, तो वो कलर आ जाएगा। अब जब कलर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे भी एक हम लोग फ्लैश फंक्शन लगाएंगे। तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा यूजर फ्लैश, FLASH फ्लैश, यूजर फ्लैश भैया, हाँ यूजर फ्लैश। तो इसके अंदर हम लोग भेज देंगे, हाँ भेजेंगे। तो यूजर फ्लैश के अंदर भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बटन को भेज देते हैं। तो बटन जब इसके अंदर जाएगी, तो जैसे आपने यहाँ पे वाला फ्लैश बनाया था गेम फ्लैश, सेम कोड कॉपी कर लो, कर लिया, गेम फ्लैश की जगह लिख दो यूजर फ्लैश, यूजर फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। अब जहां जहां आपने फ्लैश लिखा है उसके आगे लिख दो यूजर, तो एक नई क्लास बना लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, फ्लैश के आगे लिख देते हैं यूजर, और यहाँ पे येलो की जगह क्या कर देते हैं, ग्रीन, ग्रीन येलो कर सकते हैं या ग्रीन कर सकते हैं, ग्रीन येलो कर देंगे, ठीक है, ये कलर, या फिर सिर्फ ग्रीन सही लगेगा, ग्रीन नहीं सही लगेगा, ठीक है, ग्रीन सही है। अब आते हैं main.js में, यहाँ फ्लैश लिखा है, इसके आगे यूजर लगा दो, क्योंकि ये न्यू क्लास है यूजर, यहाँ पे यूजर लगा दो, USER यूजर, ठीक है। अब जब हमारी बटन क्लिक होगी तो यूजर फ्लैश नाम का फंक्शन चलेगा, उसके अंदर ये बटन जाएगी, ये बटन चली गई, वो बटन इसके अंदर आई, उसके अंदर क्लास ऐड हो गई यूजर फ्लैश नाम की, यूजर फ्लैश क्लास क्या कर रही है, बैकग्राउंड का कलर ग्रीन कर दे रही है। तुरंत ये सेट टाइम आउट वाला फंक्शन चलेगा 0.3 मिलीसेकंड में, और वो क्लास रिमूव कर दी जाएगी। तो 0.3 मिलीसेकंड में वो क्लास हटा भी दी जाएगी, तो बस एक हरा कलर का ऐसे इफेक्ट दिखेगा आपको क्लिक करने पे।
तो ये वाला यूजर फ्लैश वाला कब चलेगा, जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा, और ये वाला गेम फ्लैश कब चलेगा, जब रैंडमली कोई बटन कंप्यूटर सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, लगे हाथ हम लोग क्या कर लेते हैं, बटन कलर को, जो बटन कलर हमें मिला है इसको यूजर सीक्वेंस के अंदर पुश कर देते हैं, यूजर सीक्वेंस डॉट पुश बटन कलर। अब भैया जो जो आप बटन क्लिक करते चलोगे उसका कलर कहाँ आ जाएगा, बटन कलर के अंदर आ जाएगा। और वो बटन कलर क्या करेंगे हम लोग, यूजर सीक्वेंस वाला जो एरे बनाया है, जो यूजर के लिए एरे है, उसमें सारे कलर डाले जाएंगे। आपने रेड पे क्लिक किया, रेड चला जाएगा उस एरे में, आपने येलो पे क्लिक किया, येलो चला जाएगा उस एरे पे। तो ये क्या होगा, एक तरफ एक एरे है कंप्यूटर के लिए जिसका नाम है गेम सीक्वेंस, ऊपर दिखाता हूँ, ये गेम सीक्वेंस कंप्यूटर के लिए, जिसमें कंप्यूटर का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा। यूजर सीक्वेंस यूजर के लिए, जिसमें यूजर का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा कि आपने क्या क्या कलर सिलेक्ट किए। फिर दोनों को कंपेयर करा जाएगा। तो अब बस कंपैरिजन वाली ही देरी है। एक बार ये देख लेते हैं चल सही रहा है। तो इसके चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, console.log यूजर सीक्वेंस। तो मैं जैसे बटन पे क्लिक करूंगा तो ये रेड आया, ठीक, ग्रीन आया, मतलब दिख भी रहा है और एरे भी बन रहा है। ठीक है, ये एरे बन रहा है, बीच में मल्टीपल कैसे एरे बनता चला जा रहा है, ये हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए। चलो ये चीज हमारी बन चुकी है। अब क्या करना है, अब सब कुछ हो चुका है, सिर्फ ये कंपेयर करना है, ये चेक करना है कि जो यूजर ने वैल्यू दी है और जो कंप्यूटर ने वैल्यू दी है दोनों एक समान है या नहीं है। अगर एक समान है तो नेक्स्ट लेवल पे भेज दो, जैसे लेवल 1 है तो लेवल 2 हो जाएगा, लेवल 3 है तो लेवल 4 हो जाएगा। ओके, अगर यूजर द्वारा दी गई वैल्यू का सीक्वेंस मैच नहीं खाता है कंप्यूटर के सीक्वेंस से, तुरंत गेम ओवर कर दो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक, और उसको चेक वाले फंक्शन को जस्ट इसके ऊपर मैं बना लेता हूं फंक्शन। ये चेक वाला फंक्शन ही चेक करेगा, क्या करेगा कि दोनों सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब चेक वाले फंक्शन के अंदर आएगा इंडेक्स, ये क्या इंडेक्स है और यहाँ क्या भेजना है, यहाँ पे क्या भेजना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर सीक्वेंस जो एरे है उसकी जो लेंथ है उसको -1 कर दो, वो इंडेक्स चेक के अंदर भेज दो। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा सिर्फ इसको समझाने के लिए मुझे 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये चीज मैं जानता हूं अगर मैं इसको नहीं समझाऊंगा तो 90% लोग समझ नहीं पाएंगे कि कंपैरिजन कैसे हुआ, चेक कैसे हुआ कि यूजर ने जो कलर बताया है वो वही कलर है जो गेम ने पहले दिखा रखा है, वो सीक्वेंस दिखा रखा है। तो इसके लिए एक सेकंड आप दें, मैं नोट पैड को कनेक्ट करता हूं और यहाँ पे नोट को खोलता हूं और दिखाता हूं कि सर यहाँ पे किस तरीके वर्किंग हो रहा है। ओके, अब मुझे इसका पेन की भी जरूरत होगी, पेन पेन पेन। नोट पैड तो कनेक्ट हो गया, पेन 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 आ गया पेन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस मत करना। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, यही कहीं है, यही कहीं था। तो ओके, ये अब बहुत आराम से समझना। सबसे पहले देखो, दो एरे बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो एरे बना लेते हैं। मान लो अभी आप हो लेवल 1 पे, लेवल 1 पे, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। बहुत आराम से चलेंगे, नहीं तो आपको ये लगेगा कि क्या समझा गए सर। और ये हो गया आपका दो एरे। ठीक है, एक एरे में मैं लिख देता हूं, ये हो गया गेम सीक्वेंस, मतलब गेम द्वारा जो भी कलर जनरेट होगा वो इसके अंदर डाला जाएगा। ये हो गया यूजर सीक्वेंस। ओके, अब मान लो लेवल 1 जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो लेवल 1 आ जाता है। तो स्टार्ट करने पे क्या होता है, पहले ये देखो, जैसे आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले एक कलर ब्लिंक होता है, वो कंप्यूटर ब्लिंक कराता है और वो एरे के अंदर वो वैल्यू चली जाती है गेम सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो जैसे ही कलर हमारा आया तो हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया रेड कलर, ये रेड कलर आ गया। ठीक है, एरे के अंदर।
और इंडेक्स में ऊपर लिख देता हूं, इंडेक्स में लिख देता हूं किस इंडेक्स पे आया है, ये आया है सर आपका 0th इंडेक्स पे। ठीक, अब यूजर ने मान लो क्लिक किया और बताया कि कौन सा कलर आया था, मैंने कहा रेड कलर आया था। ठीक है, तो रेड यूजर ने भी सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मान लो यूजर वाले एरे के अंदर भी रेड आएगा। अब बहुत आराम से लेके चलेंगे, नहीं तो बहुत दिमाग के ऊपर से चीजें निकल जाएंगी, और ये मैं जानता हूं क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, ये भी 0 इंडेक्स पे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे आंखों के सामने दोनों चीज दिख रही है डायग्राम के थ्रू, तो हम बता पा रहे हैं कि जो गेम वाला सीक्वेंस है, जो गेम वाला सीक्वेंस है और जो यूजर वाला सीक्वेंस है वो मैच कर रहा है। ठीक, और हम लोग उसका लेवल प्लस प्लस कर सकते हैं, ये हमें दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि दिख ना रहा होता, अब ये मान लो गेम को पता लगाना है तो हम लोग कोड द्वारा कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो यूजर का एरे है, यूजर सीक्वेंस जो एरे है उसकी लेंथ निकालेंगे। तो अब इसकी लेंथ कितनी है, अब इसकी लेंथ है 1। ठीक, अब 1 में से हम लोग 1 हमेशा घटाएंगे, जो लेंथ होगी उसमें से हमेशा 1 घटा दिया करेंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यूजर एरे डॉट लेंथ, LENGTH, लेंथ -1, ये कोड बना। ठीक, अब इससे जब -1 कर देंगे तो अभी लेंथ कितनी 1 है, तो 1 में से 1 घट जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है 0। ये फार्मूला हमेशा काम करेगा, ये जो नीचे मैंने लिख रखा है ये वाला फार्मूला, ये हमेशा काम करेगा कि यूजर का जो एरे है उसकी लेंथ से 1 घटा दो, तो हम लोग को करंट कौन सा कलर उस बॉक्स में पड़ा है, उस एरे में पड़ा है, वो मिल जाएगा। तो हमें मान लो अभी 0 आया इंडेक्स, अब मैंने कहा ठीक है 0 इंडेक्स आया, तो अब हम लोग करेंगे गेम वाला एरे जो है उसके अंदर हम लोगों ने 0 डाला, और यूजर वाला जो एरे है, ध्यान देना, यूजर वाला जो एरे है उसके अंदर 0 डाला, तो दोनों तरफ क्या मिला, इधर रेड मिला, इधर भी रेड मिला। तो क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों है, यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर लगा देंगे इसे, तो हमें मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इट्स ओके, लेवल बढ़ा दो। ठीक, अब मान लो यहाँ पे यूजर ने रेड ना दिया होता, यहाँ पे रेड ना दिया होता, ठीक है, तो क्या बदलता, मान लो यहाँ पे येलो दिया होता यूजर ने। ठीक, तो तब भी कोड तो सेम रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, लेंथ -1, यूजर के एरे की लेंथ -1 कर देंगे, तो कितना निकल के आया 0, क्योंकि अभी एक ही है, एक ही चीज पड़ी है, एक ही आइटम पड़ा है एरे के अंदर, तो 0 इंडेक्स निकल के आया। हम लोग ने चेक किया कि गेम का और यूजर का दोनों में 0 डाला, तो यहां से तो आया रेड, पर यहां से सर क्या आया, येलो आया, यहां से क्या निकल के आया, येलो आया। तो क्या इसको हम लोग पास करेंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, फेल, गेम ओवर कर देंगे। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूजर का जो एरे है उसकी लेंथ को -1 कर दो हमेशा, तो ये चीज चलेगी। एक बार और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो थोड़ी देर के लिए, बस 1 सेकंड रुकना, यहां पे उसने येलो ना लिया होता, रेड ही लिया होता मान लो, ठीक है, रेड ही लिया होता, तो मैं रेड कर देता हूं, बहुत आराम से चलते हैं। ठीक है, रेड लिया, अब दोबारा क्या करेंगे, जब रेड लिया है तो यहां पे क्या होगा, लेवल क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, लेवल को बढ़ा देंगे। तो जैसे ही लेवल प्लस प्लस होगा तो ऊपर लेवल हम लोग यहाँ पे बदलेंगे भी, यहाँ पे लेवल आएगा 2, तो लेवल 2 होते ही क्या होगा, यहाँ पे कंप्यूटर एक कलर और ब्लिंक कराएगा। ठीक है, तो एक कलर और ब्लिंक कराया, मान लो इस बार उसने येलो करा दिया। ठीक, येलो करा दिया, तो इसका इंडेक्स भी दे देते हैं, ये किस इंडेक्स पे है, 1 पे। ठीक, अब जैसे ही इधर एक कलर ब्लिंक होगा तो ये एरे हम लोग एम्प्टी कर दिया करेंगे, इसको खाली कर देंगे, दोबारा से सारी चीजें डालनी है, तो इसको एम्प्टी कर दिया, मान लो पूरी तरीके से ये खाली कर दिया। ठीक है, अब खाली करने के बाद अब यूजर के पास ऑप्शन है कि क्या क्या कलर, पिछला कलर भी बताओ और अभी वाला कलर भी बताओ। तो यूजर ने कहा पिछला कलर तो रेड था, यूजर को मान लो याद है कि पिछला कलर रेड था, पर अभी वाला कलर वो गलती से कह रहा है कि अभी वाला क्या है, ब्लैक है, ब्लैक ना कह के मान लो अभी वाला ग्रीन है। ठीक है, यूजर कह रहा है अभी वाला कलर ग्रीन है। ठीक है, तो इसको भी इंडेक्स दे देते हैं, इसको भी इंडेक्स दे देते हैं। अब हम लोग मैच कराएंगे, क्या ये चीज सही कह रहा है, यूजर मान लो कह रहा है कि पहले जो कलर दिया था कंप्यूटर ने वो तो रेड था, अभी जो दिया है ग्रीन है,
तो अभी तो आप देख पा रहे हो सामने आपके पास डायग्राम है, तो आप बताओगे नहीं ये तो येलो था और ये गलत है, पर कोड से कैसे होगा? तो कोड से फिर यही चलेगा कि यूजर एरे जो है उसकी लेंथ को -1 कर देंगे। तो इस बार लेंथ कितनी थी? इस बार लेंथ एक नहीं थी, इस बार लेंथ एक नहीं थी, इस बार लेंथ थी यहाँ पे 2, क्योंकि इसके अंदर 2 आइटम है, 1 2। तो ये यूजर की लेंथ 2, उसमें से -1 किया तो कितना निकल के आया? 2 में से 1 घटाया, 1 निकल के आया, 1 निकल आया। एक क्या है हमारा? इंडेक्स। जो ये निकल के आ रहा है ये हमेशा इंडेक्स होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस एक को हम लोग इंडेक्स की जगह डाल देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे हम लोग ने लिखा 1 और यहाँ पे भी लिखा 1। तो हमारा जो करंट लास्ट कलर है, करंट लास्ट कलर कौन सा है? ये पूरे एरे में जो लास्ट वाला, जैसे यहाँ येलो है, यहाँ ग्रीन है, अगर इसके बाद कोई कलर होता तो वो करंट लास्ट कलर होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 डाला, 1 डाला, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? इधर से तो निकल के आएगा येलो। बस एक सेकंड रुकना, चलते हैं, ठीक है। तो यहां से निकल के आएगा येलो, क्योंकि येलो कंप्यूटर ने डाला था। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है? येलो, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ के यूजर के फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है? ग्रीन, तो यूजर के तरफ से आएगा ग्रीन। तो हम लोग चेक करेंगे क्या येलो ग्रीन मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहे हैं, तो तुरंत क्या करेंगे? इसको गेम ओवर कर देंगे इस तरीके से। ओ भाई साहब, ये लॉजिक बन रहा है, हाँ, कि जो भी यूजर का एरे होगा उसकी लेंथ को एक कम कर देंगे, -1 कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडेक्स भी एक कम होता है, जो भी एरे है उसका इंडेक्स एरे की लेंथ से कम होता है, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट मतलब लास्ट में, जो सबसे लास्ट में, उधर से लास्ट नहीं, अभी करंट लास्ट में जो भी कलर है वो मिल जाया करेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया सिस्टम, ये तो लगाना ही लगाना। इसके साथ एक सिस्टम और लगा देंगे कि कभी मिसमैच ना हो जाए, आगे पीछे ना हो जाए। तो हम लोग कर देंगे कि जो गेम वाला एरे है उसकी लेंथ, एक सिक्योरिटी के लिए और लगा देंगे उसकी लेंथ, और यूजर वाला जो एरे है, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले आता हूं, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं और इसको यार थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कर देते हैं, ठीक। ये लेवल ++ लिखा है लेवल सबके निकलेंगे। तो गेम डॉट लेंथ जो लिखा है इसको कंपेयर कर दें यूजर डॉट लेंथ। यूजर का जो एरे है, मैं यहाँ पे गेम सीक्वेंस और यूजर सीक्वेंस नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो फैक्टर ये कि जो इंडेक्स आएगा उससे हम लोग चेक कर लेंगे कि ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। तो इंडेक्स से क्या मैच है? जो करंट लास्ट है, जैसे करंट लास्ट यहाँ पे येलो है और यहाँ पे ग्रीन है, तो ये दोनों मैच कर जाया करेंगे, तुरंत पता चल जाएगा। दूसरा हम लोग फैक्टर यहाँ पे लगा देंगे कि गेम की लेंथ और यूजर की लेंथ बराबर होनी चाहिए, गेम एरे की लेंथ और यूजर एरे की लेंथ बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 2 आइटम है, जैसे 1 आइटम और 2 आइटम, यहाँ पे भी 2 आइटम होने चाहिए, 1 आइटम 2 आइटम। ऐसा ना हो कि एक तीसरा आइटम भी यहाँ पे पड़ा हुआ है वो काउंटर ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये चीज ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 2 फैक्टर पे काम हो रहा है। एक तो हम लोग क्या करेंगे, करंट इंडेक्स निकाल लेंगे और करंट इंडेक्स से मैच कराएंगे कि गेम का एरे का करंट इंडेक्स और यूजर के एरे का करंट इंडेक्स दोनों की वैल्यू निकल के आएगी, उस वैल्यू से मैच करा देंगे। अगर वैल्यू मैच करेगी तब तो लेवल बढ़ा दो, और लेवल बढ़ने के बाद क्या आएगा? एक नया कलर जनरेट होगा कंप्यूटर से और स्क्रीन पे लेवल 2 लेवल 3 इस तरीके दिखेगा। और अगर दोनों की वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो हम लोग गेम ओवर कर देंगे। दूसरा फैक्टर ये लग जाएगा कि दोनों एरे की लेंथ भी बराबर होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा डिजाइनिंग, कलर और दिमाग लगाने में पूरा आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। आप सिंपली क्या करते हैं, इसको ऑफ करते हैं और VS कोड वाले चच्चा जी पे आते हैं। VS कोड कहाँ पे है? ये है, ठीक है। तो इंडेक्स क्या भेज रहे हैं हम लोग? इंडेक्स वही भेज रहे हैं कि यूजर वाला जो एरे है उसकी जो लेंथ है उसमें से 1 कम करके भेज दो। अगर यूजर के एरे में 1 ही आइटम पड़ा है तो इंडेक्स 0 जाएगा। अगर यूजर के एरे में 2 आइटम पड़े हैं तो 2 लेंथ हुई तो इंडेक्स जाएगा 1, क्योंकि 2 में से 1 घटाया 1 बचा। अगर यूजर ने 3 कलर अभी तक सिलेक्ट कर रखे हैं तो 3 में से 1 कम किया तो 2 इंडेक्स जाएंगे, ठीक है। अब वो इंडेक्स कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर। तो अब हम लोग 2 कंपेरिजन लगाएंगे। कौन कौन से? एक तो कंपेरिजन लगेगा जिसमें हम लोग यहाँ पे लगा देंगे कि जो यूजर सीक्वेंस वाला एरे है उसके अंदर जो इंडेक्स, करंट इंडेक्स आ रहा है
ये इंडेक्स, ठीक है। और गेम सीक्वेंस वाला जो एरे है उसके अंदर भी जो करंट इंडेक्स आ रहा है उसको मैच कर दो, ठीक है। अगर वो मैच कर जा रहा है तो एक और फैक्टर लगा रहे हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक तरीके से बोल सकते हैं। चेक करो कि यूजर वाला जो एरे है उसका लेंथ और गेम वाला जो एरे है उसका लेंथ मैच करना चाहिए, ठीक है भैया। तो ये 2 फैक्टर पे काम करेगा। अगर दोनों फैक्टर में अप्रूवल मिल गया, मतलब जो करंट कलर है, करंट लास्ट कलर है, वो मैच कर जाए किसमें, गेम वाले एरे और यूजर वाले एरे का, यूजर द्वारा सिलेक्ट किया गया और गेम द्वारा सिलेक्ट किया गया, और दोनों की लेंथ भी बराबर निकल जाए, तो क्या कर दो, लेवल को बढ़ा दो, ठीक है। लेवल क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। नहीं, सिर्फ लेवल प्लस प्लस ना करो, लेवल को सिर्फ कॉल कर दो, लेवल फंक्शन को कॉल कर दो, तो वो अपने आप प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने बना रखा है ना। हाँ, ये देखो लेवल फंक्शन बना रखा है, उसमें लेवल प्लस प्लस हो रहा है, तो ये चीज तो सही है। बट हम लोग तुरंत लेवल को नहीं बढ़ाएंगे। तुरंत इसलिए नहीं बढ़ाएंगे कि मान लो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, मान लो आपने सही चीज सिलेक्ट कर दी, दोनों तरफ कंप्यूटर ने रेड कलर डाला था और आपने भी रेड कलर डाला था, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो वो इतनी तेजी से फंक्शन काम करेगा और लेवल को बढ़ा देगा कि जो कलर ब्लिंक होगा वो आप देख नहीं पाओगे। मान लो सेम बटन पे वो कलर आया तो आपको ब्लिंक होता हुआ नहीं दिखेगा, ये प्रॉब्लम आएगी। आप करके भी देख लेना कि अगर सेम ही बटन पे दोबारा से वही कलर ब्लिंक करना है तो आपने उसी बटन पे क्लिक किया और दोबारा वो उतनी देर में ब्लिंक हो जाएगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो ये इंसान के साथ परेशानी ना हो इसके लिए आप एक सेट टाइम आउट फंक्शन काम कर देंगे। इसके अंदर हम लोग लेवल अप वाला फंक्शन कॉल करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद ये बताएंगे कितनी टाइमिंग में, तो हम लोग 500 मिली सेकेंड में। 500 मिली सेकेंड में क्या हो रहा है, वो लेवल अप फंक्शन कॉल किया जाएगा। मतलब जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद कंपेयर हुआ, कंपेयर होने के बाद 500 मिली सेकेंड बहुत फास्ट होता है, 500 कहने के लिए बहुत बड़ा नंबर है, पर 500 मिली सेकेंड मान लो 1 सेकेंड का आधा, 1 सेकेंड होता है 1000 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड, और 500 मिली सेकेंड मतलब आधा सेकेंड में ही कलर तुरंत क्या होगा, ब्लिंक होगा, तो आपको टाइम मिल जाएगा आधे सेकेंड का देखने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एल्स कंडीशन बनाएंगे। अगर एल्स कंडीशन हो रहा है तो एल्स कंडीशन में H2 के अंदर क्या करो, अब हम लोग यहाँ पे इनर टेक्स्ट लगा सकते हैं पर हम लोग इनर HTML लगाएंगे, दोनों का फर्क पता होना चाहिए। इनर टेक्स्ट में सिर्फ नॉर्मल आप टेक्स्ट दिखा सकते हो, इनर HTML में आप HTML भी कुछ अपनी तरफ से चेंज करा सकते हो। जैसे इनर HTML में क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि गेम ओवर, सबसे पहले कहेंगे गेम ओवर योर स्कोर वॉस। अब स्कोर कैसे प्रिंट कराएंगे, स्कोर प्रिंट कराने के लिए हम लोग लेवल वाला वेरिएबल कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो डॉलर लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, लेवल। अब इस लेवल को हम लोग क्या करना है, बोल्ड कलर पे दिखाना है, तो बोल्ड कलर के लिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे बोल्ड बी, क्योंकि इनर HTML यूज कर रहे हैं तो वो काम कर जाएगा। ये अब इसके बाद एक BR टैग लगा रहे हैं, BR टैग इसलिए लगा रहे हैं कि आगे जो भी लिखेंगे वो न्यू लाइन से आना चाहिए। तो क्लिक स्टार्ट बटन फॉर न्यू गेम, ये भी बता देंगे कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करो न्यू गेम के लिए। बेहतरीन, ये हो गया सर आपका काम। एल्स कंडीशन भी रेडी हो गई कि एल्स कंडीशन में क्या होना चाहिए। आइए खेल लेते हैं, सब कुछ सही रहा तो बढ़िया से चलेगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही ग्रीन वाला ब्लॉक यहाँ पे ब्लिंक हुआ और एरे भी दिखा रहा है, ये कौन सा एरे, गेम सीक्वेंस वाला, ग्रीन ब्लिंक हुआ, तो मैंने कहा ग्रीन। फिर दोबारा से ब्लिंक हुआ तो इस बार दिखा रहा है कि आपको ग्रीन और येलो 2 सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा ग्रीन और येलो, तो मैंने पहले ग्रीन फिर येलो। ओके 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 जी, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, देखते हैं, रुको। सबसे पहले तो एक गड़बड़ यहाँ हो गई, यहाँ BR टैग जो है इसको हम लोगों ने टैग ना बना के नॉर्मल टेक्स्ट में लिख दिया, BR टैग इस तरीके बनेगा। दूसरी गड़बड़ सर कहाँ हुई है, जैसे मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही ये मान लो फंक्शन ब्लिंक हुआ तो मैंने इस पर क्लिक किया, तब तक तो ठीक था। दोबारा के लिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इसलिए हुआ कि हम लोग ने जो यूजर वाला था बटन उसको इम्पटी भी करना है। इम्पटी मतलब
वो खाली हो जाना चाहिए। एक बार तो आपने रेड पे क्लिक कर दिया, अब दोबारा क्या करना है, उसको क्लियर कर देना है। जैसे ये जो डायग्राम समझाया था ये वाला, तो एक बार लेवल बढ़ने के बाद ये पूरा एरे हम लोग क्लियर कर दे रहे थे, फिर दोबारा से यूजर को दोबारा से बताना पड़ रहा था क्या सीक्वेंस है, रेड येलो ग्रीन, इस तरीके से सीक्वेंस बताना पड़ रहा था। तो लेवल बढ़ते ही क्या होना चाहिए, इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। यहाँ आओ, यहाँ पे लेवल अप में, ठीक है, और यहाँ पे कह दो कि यूजर सीक्वेंस वाला जो एरे है इसको एम्प्टी कर दो। फिर से हर बार जैसे ही लेवल बढ़े तो ऐसे ही यूजर सीक्वेंस को एम्प्टी कर दो, जिससे हम लोग देख पाए, दोबारा से उसको बता पाए। तो हम लोग ने कहा स्टार्ट बटन, येलो आया, येलो पे क्लिक किया। अब इस बार येलो और रेड दो बटन है, तो येलो रेड, ठीक है। अब इस बार येलो रेड ग्रीन, तीन बटन पे क्लिक करना, येलो रेड ग्रीन, ओके। फिर येलो आया तो येलो रेड ग्रीन येलो, ये सीक्वेंस बना। फिर ग्रीन आया, येलो रेड ग्रीन येलो ग्रीन, ये सीक्वेंस बना। फिर येलो रेड ग्रीन येलो येलो, इस बार गलत हो गया, ठीक है। तो अब जैसे ही गलत हुआ तो गेम ओवर लिख के आया, योर स्कोर वाज 6, ये भी सही है। क्लिक स्टार्ट बटन फॉर न्यू गेम, ये भी सही है। तो हमारा ऊपर जो हेडिंग थी वो भी चेंज हुई गेम ओवर होने पे, तो बहुत बढ़िया से बन चुका है। अब जैसे गेम ओवर हुआ तो मान लो हम नया गेम स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप न्यू गेम खेलना चाहें तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। अब स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हो इसलिए नहीं रहा है कि यहाँ पे आओ, एक चीज आपने दी थी स्टार्ट बटन में कि अगर स्टार्टेड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फॉल्स हो तभी ये दोबारा से बटन काम करे, ठीक है। तो अभी तो यार हम लोग ने इसकी वैल्यू को कहीं फॉल्स किया ही नहीं, यहाँ ट्रू तो एक बार कर दिया था, देखो एक बार ट्रू कर दिया स्टार्टेड की वैल्यू, फिर उसके बाद पूरे कोड में देख लो कहीं पे हम लोग ने स्टार्टेड की वैल्यू फॉल्स की है, नहीं की है। तो हम लोग को क्या करना है, जब गेम ओवर हो, ध्यान से देखना है, एल्स कंडीशन पे जब गेम ओवर हो, जब ये लाइन आए स्क्रीन पे दिखे, तो हम लोग को बस इतना कर देना है कि एक फंक्शन कॉल करना है रीसेट बटन, सिर्फ रीसेट फंक्शन नाम रखेंगे, रीसेट। जिस तरीके आएगा तो इसको आपको अपने हाथ से दोबारा से लिख लेना है, वो वीएस कोड आपको सजेशन उल्टे सीधे दिया करता है। रीसेट फंक्शन कॉल किया तो रीसेट फंक्शन बनाना भी पड़ेगा, तो हम लोग नीचे आते हैं, एक रीसेट फंक्शन बना लेते हैं, FUNCTION रीसेट। इस रीसेट फंक्शन में क्या क्या करेंगे ध्यान से देखो, इसमें करेंगे हम लोग सबसे पहले तो जो यूजर वाला एरे है उसको एम्प्टी कर दो, नया गेम नया सब कुछ, तो वो खाली हो जाए। जो गेम वाला एरे है, गेम सीक्वेंस वाला एरे, उसको भी एम्प्टी कर दो, नया गेम नया सब कुछ, ठीक है। और जो लेवल वाला वेरिएबल है उसको भी क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक। और स्टार्टेड वाली जो बटन, स्टार्टेड वाला जो वेरिएबल है जो ये ट्रैक कर रहा है कि गेम चल भी रहा है या बंद हो चुका है, उसको फॉल्स कर दो, क्योंकि जब तक उसको फॉल्स नहीं करोगे तब तक नया न्यू कुछ ला ही नहीं सकते हो भाई। अगर स्टार्टेड की वैल्यू कभी फॉल्स होगी नहीं, एक बार मान लो आपने बटन पे क्लिक कर दिया, स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही स्टार्टेड की वैल्यू ट्रू हो गई, उसके बाद अगर कभी वैल्यू फॉल्स होगी नहीं तो दोबारा से स्टार्टेड वाली बटन चलेगी नहीं। स्टार्ट वाली बटन जब ही चलेगी जब स्टार्टेड की वैल्यू फॉल्स होगी। तो हम लोग को जब जब गेम ओवर होगा तब तब क्या करना है, ये रीसेट फंक्शन चलाना है और ये सारी चीजें वापस से पहले वाली कंडीशन पे लानी है। यूजर सीक्वेंस को खाली कर दो, गेम सीक्वेंस को खाली कर दो, लेवल को 0 कर दो, स्टार्ट बटन को फॉल्स कर दो। और ये रीसेट कहाँ पे कॉल कराया जा रहा है, ये जो चेक फंक्शन बनाया था उसके अंदर एल्स कंडीशन में, जब हम लोग का गेम ओवर हो रहा है वहां पे कॉल कराया जा रहा है। तो अब बहुत आराम से आप देख सकते हो, जैसे ये रेड आया, ग्रीन आया, तो रेड ग्रीन, रेड ग्रीन रेड, ये सीक्वेंस में याद कर रहा हूं, रेड ग्रीन रेड येलो, रेड ग्रीन रेड येलो ग्रीन, रेड ग्रीन रेड येलो ग्रीन ग्रीन, रेड ग्रीन येलो, गलत हो गया इस बार, ठीक है। तो इस तरीके से जितना आप याद कर पाए, आप मैक्सिमम 10-12 तक जाएंगे और देखते हैं कितना आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आउट होते ही अब आपको न्यू गेम स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, क्या होगा, सारे एरे क्लियर हो जाएंगे, लेवल वाला 0 वापस चला जाएगा और स्टार्टेड की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ये लो, ठीक। अब दोबारा से लेवल 1 पे हम लोग आ चुके हैं। अब कौन सी बटन ब्लिंक हुई है, ग्रीन वाली, तो हम लोग ने ग्रीन बताया। अब फिर से ये गेम स्टार्ट हो गया, मैं फिर से नहीं खेलूंगा, नहीं वीडियो लंबी बनेगी। बाकी इंटरेस्टिंग गेम है, आप बार बार खेल सकते हो, कोई वो नहीं है। इससे जितना खेलोगे उतना आपकी, देखो माइंड के लिए अच्छा है, मैं जानता हूँ ये प्रूवल चीज है, ठीक है। ये रियल में भी आता है खेलने के लिए, काफी सारे दोस्त लोग बैठ के खेलते हैं
ओके, अब ये बन चुका है। एक चीज देखो, जैसे मैं अभी बिल्कुल नया गेम है, स्टार्टेड है, तो अभी मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक नहीं किया, पर हम लोग जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो ये आ गया गेम ओवर, योर स्कोर वाज 0। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जब तक कोई गेम स्टार्ट ना करे तब तक कोई भी बटन पे क्लिक करने से कुछ ना हो, मतलब चाहे जितना आप कोई भी बटन पे क्लिक कर लो, कोई भी एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए जब तक स्टार्ट बटन पे क्लिक ना हो। इसको करने के लिए कुछ ना करो, सिंपली यहां आ जाओ। एक फंक्शन हम लोग ने बनाया था प्रेस बटन नाम से, प्रेस बटन नीचे नीचे नीचे, ये ठीक है। इसमें जितना भी कोड लिखा है प्रेस बटन में, इसको इस तरीके से उठाओ, काटो और लिखो इफ की कंडीशन, जब तक स्टार्टेड की वैल्यू स्टार्टेड की वैल्यू ट्रू ना हो, जब तक स्टार्टेड की वैल्यू ट्रू ना हो तब तक क्या करो, ये फंक्शन चले ना, ये फंक्शन चले ना। और जब तक ये फंक्शन चलेगा नहीं तब तक कोई बटन क्लिक होगी नहीं, क्योंकि सारा बटन में क्लिक होने का मैकेनिज्म इसी फंक्शन के अंदर लिखा गया है। तो जब तक स्टार्टेड की वैल्यू ट्रू नहीं होगी तब तक ये कोड चलेगा नहीं, ठीक है। अब देख लो, जब तक हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक चाहे जितना आप कहीं क्लिक कर लो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ही आप गेम खेल सकते हो, जो भी सही होगा वो आप कर सकते हो। मान लो ये किया, ये किया, अब मान लो गलती से किया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। क्या ये कंप्लीट गेम रेडी हो गया? हाँ, रेडी हो गया। क्या इसको एक बार रिवीजन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। HTML CSS में नहीं कराऊंगा, बहुत आराम से आप सीख लोगे, एक बार ध्यान से देखोगे तो वो आ जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम सीक्वेंस हम लोग ने एक एरे बनाया, यूजर सीक्वेंस ने एक एरे बनाया, ये दोनों एक गेम के लिए, एक यूजर के लिए। लेवल बनाया जिसमें हम लोग लेवल को ट्रैक कर रहे हैं कि कैसे कैसे वो बढ़ेगा। स्टार्टेड वाली बटन बनाई जो ट्रैक कर रहा है कि गेम चल रहा है या रुका हुआ है। अब H2 में हम लोग ने क्या किया, H2 को सिलेक्ट कर लिया, उसको हम लोग समय समय पे चेंज करा रहे हैं, जब लेवल बढ़ेगा तब चेंज कराएंगे, जब गेम ओवर होगा तब चेंज कराएंगे। ये एक बटन बनाया जिसमें से हमको रैंडम कलर मिल रहे हैं गेम द्वारा जनरेट करने के लिए। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही हम लोग ने एक ही कंडीशन लगाई कि अगर स्टार्टेड की वैल्यू फॉल्स है तो क्या कर दो, ट्रू कर दो और लेवल अप कर दो, मतलब लेवल वाले फंक्शन को चला दो। लेवल अप में क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले यूजर सीक्वेंस को क्लियर कर दे रहे हैं, लेवल की जो वैल्यू उसको बढ़ा दे रहे हैं और उसको H2 के अंदर दिखा दे रहे हैं। फिर एक रैंडम इंडेक्स जनरेट करा रहे हैं कंप्यूटर से, उस रैंडम इंडेक्स की मदद से हम लोग उस बटन को उस एरे से एक रैंडम कलर निकाल रहे हैं। रैंडम कलर निकालने के बाद उस रैंडम कलर से हम लोग एक रैंडम बटन बना रहे हैं। उस रैंडम बटन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेम फ्लैश के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। गेम फ्लैश एक फंक्शन है जो फ्लैश इफेक्ट लगाता है, ठीक है। और console.log से प्रिंट करा रहे हैं और गेम सीक्वेंस वाला जो एरे है उसके अंदर रैंडम कलर डाल रहे हैं कि कौन कौन सा रैंडम कलर आया हुआ है। अब गेम फ्लैश फंक्शन क्या कर रहा है, गेम फ्लैश और यूजर फ्लैश एक ही जैसा है। गेम फ्लैश जब चलता है जब गेम कोई बटन को क्लिक करता है अपने तरफ से, ठीक है। और यूजर फ्लैश जब चलता है जब यूजर क्लिक करता है। तो गेम फ्लैश येलो कलर में बैकग्राउंड चेंज करेगा, यूजर फ्लैश ग्रीन करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्लासेस दे रखी है। अब उसके बाद क्या होता है, प्रेस बटन कब चलता है, जब सारे एरे सारे मतलब जितने भी 4 बटन है चारों को हम लोग एक ऑल बटन में डाल लेते हैं, फिर एक एक बटन निकालते हैं लूप की मदद से, उसमें एक इवेंट लगाते हैं। जैसे ही वो बटन क्लिक होगी प्रेस बटन वाला फंक्शन चलेगा, प्रेस बटन वाला फंक्शन चलेगा तो दिस में उसकी वैल्यू आ जाएगी। दिस में वैल्यू आने पर हम लोग उसको बटन के अंदर ले लेंगे। लेने के बाद आईडी एट्रीब्यूट उस बटन में उसकी आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालेंगे। आईडी की वैल्यू कलर के वैल्यू के बराबर है, क्योंकि आईडी कलर ही है, ठीक है। वो बटन का कलर मिल जाएगा, बटन का कलर हम लोग क्या करेंगे, यूजर वाले एरे के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, बटन भी उसकी मिल जाएगी, क्योंकि बटन तो पहले ही दिस के जरिए मिल रही है। तो उस बटन को क्या करेंगे, यूजर फ्लैश वाले फंक्शन के अंदर डाल देंगे। यूजर फ्लैश इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ। फिर एक फंक्शन लगाया चेक फंक्शन। चेक फंक्शन में हमने कहा यूजर का जो एरे है उसकी लेंथ से एक कम हर बार वैल्यू को भेजो, ठीक है। तो वो वैल्यू कहां जा रही है, फ्लैश चेक वाले फंक्शन के अंदर, इसके अंदर इंडेक्स के रूप में। अब वो इंडेक्स क्या कर रहे हैं, यूजर का एरे का अंदर डाल दे रहे हैं और गेम के एरे के अंदर डाल दे रहे हैं। तो दोनों से उस इंडेक्स की जो भी इंडेक्स डालोगे उस एरे की उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो वो कलर आएगा, वो कलर मैच कर लिया जाएगा। अगर सेम कलर है तो दूसरा फैक्टर हम लोग चेक करेंगे, क्या यूजर का एरे और गेम का एरे की लेंथ बराबर है। अगर लेंथ बराबर है तो क्या कर देंगे, लेवल अप वाला फंक्शन चला देंगे। पर चलाने के लिए हम लोग थोड़ी देर में चले, क्योंकि हम लोग को दिखना भी चाहिए कि क्या कलर चेंज हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को सेट टाइम आउट फंक्शन लगाना पड़ रहा है आधे सेकंड के लिए, 500 मिली सेकंड मतलब आधे सेकंड के लिए। अगर मान लो ये कंडीशन इफ वाली इन दोनों में से कोई सी भी फेल हो जाती है तो इसका मतलब है कि यूजर द्वारा दी गई वैल्यू और गेम द्वारा दी गई सीक्वेंस वैल्यू मैच नहीं कर रही है। तो H2 के अंदर जो भी हम लोग यहाँ पे H2 के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसके अंदर दिखा देंगे कि आपका गेम ओवर हो चुका है, स्कोर आपके लेवल के बराबर है, लेवल की वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी। और उसके बाद एक रीसेट फंक्शन चलाएंगे। रीसेट फंक्शन क्या कर रहा है, सारी चीजों को दोबारा से 0 पर ले आ रहा है।
आपका यहाँ पे एम्प्टी कर देगा यूजर एरे को, गेम एरे को, लेवल की वैल्यू 0 कर देगा और स्टार्टेड जो हमारा जो ट्रैक कर रहा है, गेम चल रहा है या रुका हुआ, उसको फॉल्स कर देगा। फॉल्स इसलिए करेगा कि दोबारा से स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे वो गेम चल पाए। वेरी गुड, एक्सप्लेन कर दिया। ये लिस्ट वाला सारा काम हो चुका है। इवेंट हम लोग ने यहाँ लगा लिया, कलर फेच कर लिया, ऐड कलर यूजर सीक्वेंस के अंदर डाल दिया, क्रिएट चेक फंक्शन भी बना लिया और कंपैरिजन भी कर लिया। कोई काम नहीं है। अब ये कोड आप लोग को मिल जाएगा, ये गेम भी आपको मिल जाएगा, आप खुद बना सकते हैं। ये मुझे बताएं कि कैसा लगा ये गेम। अगर अच्छा लगा हो, खेलने में मजा आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपना कमेंट में फीडबैक बताना कि ये गेम एक्चुअल में मतलब जो मैकेनिज्म तैयार किया जावास्क्रिप्ट का वो कैसा लगा। ठीक है, फीडबैक बहुत ही मायने रखता है, उससे मोटिवेशन हम लोग को मिलती है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज वीडियो में इतना ही था, पूरे 15 प्रोजेक्ट इस सीरीज में बनवा दिए हैं। अब लगभग जावास्क्रिप्ट खत्म होने वाली है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट असिंक अवेट वाली वीडियोस हैं, उनको डाल दूंगा, प्रोमिसेस वगैरह, फिर मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि ये प्लेलिस्ट कंप्लीट है। अभी कुछ वीडियोस आएंगी, करीब 10-20 वीडियोस, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट बन जाएगी यूट्यूब की जावास्क्रिप्ट की, जिसमें आप अगर पूरा सीखते हो तो आपको कंप्लीट जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।